अस्सलामुअलैकुम। बटनी ऑफिशियल के साथ मैं तुलसी भट्ट। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत देर हो गई। बस अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मसले मसाइल, तो इस वजह से वीडियो पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला, उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही मज़ेदार शख्सियत, आई होप कि जब हम इनसे बात करेंगे तो उस बात के बाद आपको ये फील होगा कि ये शायद तुलसी बट टू है। गुफ्तगू के लिहाज से, गुफ्तगू के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले तो शुक्रिया सायरा, मेरा बच्चा, आपने मुझे टाइम दिया। इंट्रोडक्शन करवा दूँ, सायरा भट्ट बहुत ही नाइस, बहुत ही इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। जितनी देखने में खूबसूरत, उतनी दिमागी भी खूबसूरत। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सायरा, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। सायरा, एज क्या है आपकी? जी मेरी एज माशाल्लाह 26 है। अल्लाह मियाँ आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। सायरा, कब से हो इस कम्युनिटी में? जी मैं बचपन से ही हूँ वैसे तो, बाय गॉड हूँ। खुद आए, कोई लेके आया? कैसे आना हुआ इस लाइन में? नहीं खुद ही आई हूँ। तो जब रियलाइज़ हुआ था मुझे कि जब मेरी एज थी ना मैक्सिमम कोई 6-7 साल, तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आई एम अ ट्रांसजेंडर। अच्छा, तो ऐसा क्या आपने पॉइंट, ऐसा कौन सा ऐसा काम, सदमा, हादसा, वाकया जिससे आपको आपने ये माना कि यस आई एम मशीन? जब मुझे यानी कि खुद से रियलाइज़ हुआ ना कि मैंने लिपस्टिक लगानी, मुझे यानी कि गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, और फिर उसका क्या नाम है, लिपस्टिक लगानी, नेल पेंट लगाना, लड़की वाले कपड़े पहनने, आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे ना यानी कि एक लड़की के रूप में ना बहुत ज़्यादा वो फील हो रहा था, डिफ़िकल्ट मुझे फील हो रहा था, चलना उठना बैठना, तो वो मैं इजी फील नहीं कर रही थी। एजुकेशन क्या, पढ़ाई कितनी है? जी माशाल्लाह मेरी एजुकेशन एफए है। एफए? जी माशाल्लाह। तो बट भी फैमिली से बिलोंग करते हो? नहीं दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत हूँ, और जो हमारा यानी कि जो आप कॉस्ट पूछ रही हैं वो हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी शाह है। तो फिर ये सायरा भट्ट क्यों? ये इस फील्ड बस में, हाँ जी, जो मैंने प्यार यानी से? कि नहीं, जो मैं एज अ आर्टिस्ट मैंने जो अपना नाम जो रखा इस अच्छा, फील्ड आपने में। फील्ड इंडस्ट्री में भी काम किया है? जी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई काम नहीं फीमेल्स की किया। फील्ड में आप कह रहे हो? जी जी इस फील्ड में इस मैंने जो, कम्युनिटी की हाँ बात जी, कर रहे यानी हैं। कि एज अ आर्टिस्ट इस कम्युनिटी में एज अ डांसर मैंने जो नाम रखा अपना इस फील्ड में आने के बाद, वो मैंने रखा था सारा भट्ट। अच्छा सायरा, मैं माजरत माजरत ख्वाह हूँ आपसे, माफ़ी। मेरी एज में जितना भी आपकी और मेरी एज में बहुत डिफरेंट है। आपने ज़्यादा बचपन से अभी तक शीमेल्स में ही हो संभाला, जबकि मैंने पूरी ज़िंदगी, जितनी भी मेरी एज है, 9 साल से लेके अब तक मैंने सारा वक्त फिल्म इंडस्ट्री में, फनकारों में, आर्टिस्टों में गुजारा। तो आपकी और मेरी फील्ड में बहुत डिफरेंट है। मुझे इतना शीमेल्स की कम्युनिटी का नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं शुरू से इनमें नहीं रही। जी क्या ख्याल है? जी अच्छा, बड़ा एक मजेदार सा सवाल, मेरे देखने वालों को भी पसंद आएगा। जब आपको ये पता चल गया कि आप फीमेल हो, आप एक ख्वाजा सरा हो, जब आपने मान लिया, पॉइंट ऐसे देख लिए, लिपस्टिक लगाना, लड़कियों में दिलचस्पी नहीं, लड़कों में दिलचस्पी, अपने आप को लड़की तस्लीम करना, तो ये आप सब कुछ एक पर्दे में, एक हदूद में रह के भी तो कर सकते थे ना, जाहिर क्यों हो गए? वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। तो मतलब कि मैं आपकी तस्लीम नहीं कर रही, जी जी माजरत, मतलब नहीं मैं आप ख्वाजा ये सरा हो, हाँ, तो पर्दे में भी जा सकते थे ना, ये जाहिर क्यों होगी? देखें जो अल्लाह की बनाई चीज़ होती है ना, वो छुप के तो नहीं रहती है, ठीक है। जब मुझे सब कुछ रियलाइज़ हुआ कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, मेरे में एक औरत की रूह पाई जाती है, हमारी फीलिंग सब औरतों की तरह। फिर जब मेरा चलना था, उससे भी कुछ लोगों को यानी कि इस तरह आप समझ लें कि मैं छुप के भी अगर रहना चाहती ना, तो मैं अपनी रूह को यानी कि उस तरह छुपा नहीं सकती थी। अच्छा, ये सिर्फ दुनियावी तालीम है कि इस्लामी तालीम भी आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दीन और दुनिया दोनों को मैं साथ लेके चलती हूँ ना ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेके चल रही हो तुसी, जी माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सायरा, बातिल का पता क्या होता है, जाहिर और बातिल? जी जी ज़ाहिर और बातिल, आई नो अबाउट दिस थिंग, कि छुपा हुआ और ज़ाहिर। जाहिर जी तो हम, मैं सिर्फ आपकी नहीं, मैंने अपने आप से भी सवाल है,
मैंने अपने सारे जितनी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं सबसे मेरा सिर्फ फीमेल से ही सवाल है कि हम लोग अपने आप को जाहिर क्यों कर देते हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि हम ये चीज हैं तो हम लोग अपने आप को पर्दगी में मतलब पर्दे में क्यों नहीं रखते। एक थोड़ी सी औरत तो हर मर्द के अंदर ही होती है। बनाव श्रृंगार करना, नहाना धोना, गुड लुक नजर आना, हल्की हल्की बेस लगाना, वाइबर यूज करना, बाल स्ट्रेट करना, गलत तो नहीं कहा? तो क्या वो राइट। खुसरा तो नहीं बन गया? जी, वो तो वेरी फिर भी गुड मर्द ही है, क्वेश्चन ऐसे। गलत नहीं मैंने कहा। जी, बिल्कुल जैसे हम ठीक लोग कुछ है। भी कर ले, हम लोग औरत तो बन नहीं गए, जी, हम जो जो है वो है। जी, आपको नहीं लगता कि वहां पे आकर खत्म हो जाते हैं जब हम अपने आप को लड़की जाहिर करने की कोशिश करते हैं। जब तक हम ख्वाजा सिरा अपने आप को मानते हैं और वैसा ही बना के पेश करते हैं तो लोग हमारे साथ मुस्तैद मतलब वो क्या कहते हैं एग्रीड होते रहते हैं, इत्तेफाक करते रहते हैं। जी। आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी औरत तो हर मर्द के अंदर होती है, बनाव सिंगार। हम लोगों में इतनी औरत की हदूद क्यों ज्यादा होते हैं कि हम लोग हार जाते हैं कि तुम ही तुम हो। अच्छा, वेरी गुड। मैं आपको ना इस पे यानी कि एक आंसर देना चाहूँगी। देखें कि एक जो मर्द होता है, ठीक है? एक मर्द को अगर आप ये कहें कि आप अपने बाल इतने-इतने रख लें, अपने यानी कि बाल इतने-इतने रखें, नोज़ पिन पहनें, इस तरह लिपस्टिक लगाएँ, उसके बाद क्रीमें लगाएँ, अपने आप को यानी कि बनाव सिंगार एक औरत की तरह करें, तो एक मर्द कभी भी नहीं करेगा। वो कर भी लेगा तो मर्द ही रहेगा। मर्द ही रहेगा, वेरी गुड, बड़े बड़े ठीक है? लोग हाँ जी। लड़के ऐसे इतने बाल रखे होते हैं तो वो लड़के ही। हाँ जी, क्यों वो इसलिए मैं आपको इसमें यानी कि थोड़ा-सा गाइड कर दूँ कि वो उनके अंदर जो एक अल्लाह की तरफ से रूह है, वो एक मर्द की है, वो औरत की नहीं है। अगर वो कुछ भी एक औरत भी बन जाए ना, तो लेकिन जो उनकी अंदर से रूह है ना, वो उनको यही मलामत करेगी कि आप एक अच्छा मर्द सायरा, हैं। कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, बेशक। मौत को भी मौत आनी। जी। आप या मैं, अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे, परवरदिगार दो आलम। आप मेरे छोटे से बच्चे हो, मेरे फेवरेट हो, पता है स्पेशली आपके पास व्यूअर्स में स्पेशली मतलब इसके पास आना पड़ा मुझे कि सायरा मुझे इंटरव्यू दो, और इसकी मेहरबानी, ये बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत प्यार करती है। आप लोगों ने कमेंट्स में भी इसके कमेंट्स पढ़े होंगे, तो ये भी सायरा है। तो अच्छा सायरा, मरने के बाद हमारा हिसाब होगा, ये मानती हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका हिसाब होगा? सबका होगा। मेरा होगा? जी, बिल्कुल। नहीं होगा। चेंज कैसे? नहीं हाउ? होगा। पूछो। हाँ, जी, जी, कैसे? ये आपने क्या पहना हुआ है? कपड़े? जी, आपने लिपस्टिक भी लगाई हुई है, जी, यहाँ पे नोज पिन भी है, जी, कान भी छिदवाए होंगे, जी, आपकी बॉडी है ना। जी। तो आपको लगता है कि आपके मरने के बाद आपकी बॉडी जो है वो हिसाब देगी? हिसाब किसने देना है? हिसाब किसका होना है? हमारी रूह का होना। रूह का होना है। तो ये मरने के बाद ही हिसाब क्यों? जीते जी से हिसाब क्यों नहीं लेते हम लोग? किस तरह जीते से? जी हम इससे क्यों नहीं सवाल करते कि तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा क्या करें जिससे तुम्हें सुकून मिले? ऐसा क्या करें जिससे तुम सुकून में आ सको और तुम्हारा रब तुम पे खुश हो सके और तुम्हारी दुनिया भी तुम पे खुश हो सके? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? रूह तो बहुत कुछ मांगती है। रूह तो कहते हैं हमारे साथ लड़का भी हो, ऐसे हमारे ही साथ है। वो बीवियों की तरह बिहेव भी करे, बिल्कुल। हमारे बच्चे भी हो। जी, बिल्कुल। जैसे एक औरत इंतजार करती है कि उसका हस्बैंड शाम को घर आएगा, वैसे हमारी आत्मा, हमारी रूह भी इंतजार करती है। जी, बिल्कुल। अगर हम रूह की तरफ जाएंगे तो फिर हम लोग तो फिर जलील ही होंगे जो कि होते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने बात की। इस बात पे मैं यानी कि सबको एक बात बता दूं कि नो डाउट कि जो हिसाब किताब होना है वो हमारे जिस्म का नहीं, वो एक हमारी रूह का होना है, ठीक है? तो दूसरा इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है ये वाला। तो इस पे मैं ना ये बात करना चाहूँगी कि अगर मैं इस तरह हूँ ना, तो इसमें मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। इसमें मुझे तो फिर ये आप ये कहो ना कि आप लालची हो। कैसे? मतलब परस्त हो, किस तरह? सेल्फिश हो, कैसे? तोता जिस्म हो, कैसे? क्योंकि आपको आपका तस्कीन चाहिए, आपको आपका सुकून चाहिए। नहीं, नहीं। हाँ ये सायरा, बात आदत में नहीं, माफी। नहीं। जी, सॉरी जी, आप बात सॉरी, देख करें। आप बहुत पढ़े हुए हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में अंगूठा छाप, ये पूरा मीडिया भी जानता है, सब जानते हैं देखने वाले। जी। हमारा इंटरव्यू लॉन्ग हो जाएगा, हम शॉर्ट सा इंटरव्यू करने लगे, ये बात करने के बाद टाटा बाय बाय।
अच्छा आप तो माशाल्लाह इतना पढ़े लिखे हुए हो भाई, ये तो फिर आप तो फिर अपने सुकून के लिए कर रहे हो ना। हमारा रब क्या चाह रहा है, हमारा मुआशरा क्या चाह रहा है, हमारा जिन्होंने हमें पैदा किया वो क्या चाह रहे हैं, हमें क्या करना है। चलो जिंदगी तो हम ख्वाजा सलाम वाली गुजार लेते हैं, जी क्या हमारा जनाजा भी ख्वाजा सलाम वाला ही होगा। कम से कम हम माँ के पेट से तो खुसरे निकल आए, कब्र में तो हम लोग एक इंसान बन के जा सकते हैं। इस बारे में सोच विचार नहीं आती। जी वेरी गुड। अच्छा मैं इस क्वेश्चन पे एक आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि माशाल्लाह नो डाउट मैंने सुना है कि आपने आपके मैंने काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं कि उनमें माशाल्लाह आपने तौबा कर कोई हो जा सवाल ना नहीं, करी। अच्छा अच्छा सवाल। क्वेश्चन होगा। अच्छा आपने माशाल्लाह हर चीज़ से तौबा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ऐसे दुआओं ही की है, सलाह, जी, बच्चों की दुआओं अल्लाह की पाक आपको इस पे कायम व दायम आमीन रखे आमीन। और मरते दम तक आपका ईमान ताज़ा ही रखे अल्लाह करे, अल्लाह करे। तो इस पे मैंने आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन देना है कि आपने माशाल्लाह सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे ही है, आपने क्यों छोड़ा और ऐसा आपके पास क्या पॉइंट था कि आपको ये सब कुछ, आपको क्या रियलाइज हुआ कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। आपके भी बाल थे, मैंने आपकी वीडियो देखी है माशाल्लाह, इतने इतने बड़े आपके बाल, डांस इतना सब कुछ था और माशाल्लाह अभी भी अगर देखा जाए थोड़ा सा बात करूंगी, अगर अभी भी देखा जाए तो आपने नेल पेंट फिर भी लगाया हुआ है हल्का सा, क्या सोच के ये आपने लोगों को तो जो करवा दी। अच्छा ठीक है, माजरत सॉरी। नहीं उनको वीडियो में नजर आ अच्छा रहा है सॉरी, फिर भी मुझे याद नहीं ये रहा तो है। आप छोड़िए, हम कोई ये बात मैंने नहीं शाम है, रात को आपने लगाई थी, शाम शौक से रात लगाई को होगी, हाँ, शौक से। मेहंदी लगाई थी क्योंकि तो वही बात रूह की आ गई ना। हाँ जी, आपकी रूह ने इस चीज को एक्सेप्ट किया तो मुझे- आपने मुझे एक औरत की सुकून- रूह है ना आप में, मतलब सुकून हुआ, सुकून हुआ, सुकून सुकून हुआ। के भी आई फील आई एम अ वुमन। ओह माय गॉड। अगर आप वो फील कर अच्छा, रहे हैं कि यू आर हाँ, अ मुझे वुमन। अब सवाल की तरफ आते हैं कि मैंने तौबा क्यों की, टिंड क्यों करवाई और ऐसा क्या झटका लगा। जी मुझे लगा कि शायद मैं मेरे साथ के दूसरे, क्योंकि मैं तो सेक्स वर्कर भी रह चुकी हूँ, जी पोर्न स्टार भी रह चुकी हूँ, 65 लोगों ने मेरा रेप किया, ये सब कुछ आई नो अबाउट दिस थिंग, गलत तो नहीं कहा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगा कि यार कौमे लूत का मैंने वाकया पढ़ा, तो कौमे लूत के वो जो लोग थे, मुझे लगा शायद उनमें से कोई एक नहीं, तो मुझे तौबा, मेरे ऐसे रूह कंबी मेरी हुई, या परवरदिगार ताला माफ कर दे मौला, मर के जाने माफ कर दे मौला, जिन्हें मैनू हदायत दी मेरे मौला, जिन्हें मेरे दिल च अपना इश्क पैदा किया है, सारी हर बच्चे के दिल च अपना इश्क पैदा करके ये फैशन, ये थोड़ा सा राइट बनता है मेरा, थोड़ा सा बनता है, गलत तो नहीं कहा, नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन भाई मतलब मैंने चांद रात को मेहंदी लगा ली, जी चूड़ियां पहन ली सिर्फ, तो स्टेटस लगाया तो बहुत सारे लोगों ने इतराज किया, खासकर मीडिया के लोगों ने, तो मैं इसलिए क्योंकि मैंने गलत किया, मैंने मेहंदी लगाई, चूड़ियां सिर्फ हाथों की हद तक, तुम बुरा किया मुझे। अब मैंने 22 करोड़ आवाम को वादा दिया है, अब मैंने आउट ऑफ कंट्रीज में देखने वाले लोगों को वादा दिया है, अब मैंने अपने रब को वादा दे दिया, तो मुझे बहुत सोच समझ के कुछ करना पड़ता है। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह मियां आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे और आपको भी तौबा का मौका दे। आमीन। और मुझे एक मैं पता- आपसे बात लेकिन करना चाहूंगी माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सबको फिर से अगेन से, बहुत अच्छे हैं ये माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको खुश रखे और अल्लाह पाक इनका ईमान ताज़ा रखे। मैंने इनके इंटरव्यू सब कुछ देखा था, लेकिन आज जब इनके साथ लाइव भी जो गुफ्तगू हुई है ना, और इसमें जो मैंने इनमें रियलाइज़ किया है, वो नो डाउट ये हर कोई, हर ट्रांसजेंडर इस तरह कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर एक अल्लाह की तरफ से एक रूह होती है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं जिसको चाहे लड़की दूं, जिसको चाहे लड़का दूं, और जिसको चाहे लड़की लड़का दोनों दूं, और दोनों से मुराद जुड़वा भी हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं। और रही बात कौमे लूत की, इन्होंने बात की कि माशाल्लाह मैंने जब तौबा की तो मेरा जिस्म यूँ कांपने लग गया कि कहीं मैं कौमे लूत से तो नहीं। तो ये मैं 110% आप सबको ये चैलेंज करती हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी हैं और ये मैं आपको भी चैलेंज करती हूँ और इनको भी करती हूँ इस चीज़ पे कि कुरान पाक लेके आएँ और उसमें दिखाएं कि जब कौमे लूत थी वहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर था, कोई ख्वाजा सरा था, नहीं था। मैं इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ यानी कि जांच पड़ताल कर चुकी हूँ, ठीक है।
तो ये अच्छी बात है कि किसी को अपनी तरफ राग़िब करना ये भी ठीक नहीं है, तो ये इनका अच्छा पॉइंट है। और दूसरा अभी इन्होंने कहा कि मैं 20-22 करोड़ यानी कि अवाम आउट ऑफ कंट्री से भी लोग यानी कि इनको माशाल्लाह उनके साथ इन्होंने अहद आपने किया है, ठीक है। इस बात पे मैं ये बात करूँगी कि मैंने किसी के साथ कोई अहद नहीं किया बेशक, और ना मैं करना चाहती हूँ, बिल्कुल। ना मैं 22 करोड़ अवाम से करती हूँ, ना मैं आउट ऑफ कंट्री लोगों से करती हूँ, मैं किसी से नहीं करती। मैं अहद करती हूँ उसकी ज़ात से। अपने अल्लाह रब हाँ जी, मैं या सिर्फ आपका और आपके रब का हाँ मामला है, जी, बेशक। जिस तरह माशाल्लाह इन्होंने सब कुछ छोड़ा, तो इन्होंने अपनी यानी कि अल्लाह की ज़ात के लिए छोड़ा होगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं छोड़ा नहीं, होगा। मेरा लोगों मैं से अगर हाँ, जी वेरी गुड। और अगर मैं अगर इस तरह बैठी हूँ, तो मैं किसी लोगों को अपनी राय नहीं देती, मुझे बताएं आप लोग कि मैं अच्छी हूँ हाँ, या मैं बुरी हूँ। बेशक, मैं उसकी ज़ात पे ईमान रखती हूँ, बेशक। उसकी ज़ात को जवाबदेह हूँ, मैं बेशक। लोगों की जवाबदेह बेशक, नहीं हूँ। बेशक। क्योंकि यहाँ पर तो माशाल्लाह जो हमारा मुआशरा, जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर तो अगर देखा जाए कि तो कोई बहुत ज़्यादा नकाब में, यूँ बहुत ज़्यादा पर्दे के एहतराम में भी औरत जा रही होगी, तो लोग तो उस पे भी आवाज़ कसने से बाज नहीं आएंगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा परहेज़गार अपनी तरफ से बन रही है। और अगर कोई गलत भी औरत यानी कि जा रही है, तो उसको भी लोग कहेंगे लो भाई ऐ तो बहुत ही गलत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान का अपना अकीदा होना चाहिए और ये जो गेटअप है इनका भी माशाल्लाह और मेरा भी, इसका इसका फ़ैसला उसकी ज़ात करने, दिलों के हाल उसकी ज़ात जानती है। कभी भी ज़ाहिरी पे ना जाएँ, ठीक है ना? इंसान के अंदर क्या है वो उसकी ज़ात जानती है, ठीक है? तो इनके बड़े अच्छे माशाल्लाह क्वेश्चन थे और इन्होंने कहा कि मेरा दिल किया मैं हल्की सी इनके पेंट लगा लूँ हाँ, और थोड़ी-सी मेहंदी लगा लूँ। तो इस पे भी मैं एक बात कर दूँ आप लोगों से कि एक औरत की रूह है इनमें, ठीक है ना? मेरे में भी है। हमें अल्लाह की ज़ात ने बनाया है, हम कोई जानबूझ के नहीं और हम बनाए। सब मिलके आप जैसे लोगों के लिए दुआ अब करते हम हैं। लोग हाँ, माशाल्लाह हम आप सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में ईमान में रखे, रखे। इनको भी स्ट्रगल दे, आप सबको भी, हमें भी, और अल्लाह पाक अच्छी मौत दे, नेक मौत दे। आमीन, और आमीन। दिखावा करके अगर किसी ने किसी के सामने कोई कुछ नेकी किया तो करनी क्या है, किया? हाँ जी, बेशक। वो नेकी नहीं होती फिर। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सायरा भट्ट का इंटरव्यू आपको कैसा लगा। इसके और साथ हमारा को चैनल भी भी सब्सक्राइब कर दीजिए सायरा जी, भट्ट को। हमारा चैनल है एसबी एंटरटेनमेंट 48, ठीक है। और उस पे माशाल्लाह हमारे भी काफी इंटरव्यू होते हैं, व्लॉग्स होते हैं, प्रैंक्स होते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।